अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने सुना होगा कि जो कमीशन बनाया गया है ऑडियो लीक्स का और जो आपके कंप्लेन है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से और जो ऑडियोज़ हैं और जिसके बारे में मैंने वीलॉग भी दिया है कि बाज़ाफ्ता इसकी एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पर मैंने ये बताया था कि इस इंक्वायरी कमीशन के ऊपर इमरान खान साहब ने एतराज़ किया है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है। सवाल ये पैदा होता है कि इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया है वो इस ऑडियोज़ के लिहाज से बनाया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के उन 4 जजेस के हवाले से ऑडियो आई है और सुप्रीम कोर्ट के उन 4 जजेस के करप्शंस और उनकी जो उनके ख़िलाफ़ शिकायतें हैं उस हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स है उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज किए अपने पावर्स को, जो है इंक्वायरी कमीशन 2017 और ये शायद मेरा ख्याल है 1956 कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट है जिसको पास किया गया 2017 में और उसके तहत इस पावर को इस्तेमाल करते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जिस इंक्वायरी कमीशन में रिटायर्ड अफसर भी हो सकते हैं और सर्विंग भी, रिटायर्ड जजेस भी और सर्विंग जजेस भी। और उसकी आज मीटिंग हुई जैसे मैंने कहा और बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई। उसमें बाज़ाफ्ता तौर पर एक अहाता लिया गया और ये बाज़ाफ्ता तौर पे कह दिया गया कि इस इंक्वायरी कमीशन की जुरिडिक्शन ये नहीं है कि वो किसी जज को सज़ा दे, लेकिन इस इंक्वायरी कमीशन में मेरिट की बुनियाद पर ओपन फोरम में मां सवाए वो चीज़ें जो कौमी सलामती के हवाले से हसास होंगी उसको इन कैमरा करेंगे। बाकी ओपन सेशन होगा इसका और ओपन सेशन में ये 3 बेहतरीन जज इन तमाम चीज़ों की छानबीन करेंगे जिसमें मुकम्मल तौर पे इंतज़ामिया इनको सपोर्ट करेगी। और मुझे इत्तला मिली है कि इससे रिलेटेड जितनी भी ऑडियोज़ हैं, मैं इसके ऊपर व्लॉग करूँगा, उन ऑडियोज़ से रिलेटेड जो भी लोग हैं जिसमें साकिब निसार भी हैं, जिसमें खुशदामन साहिबा भी हैं, जिसमें तारिक रहीम भी है, जिसमें दूसरे और लोग भी मौजूद हैं, इवन के आपके परवेज़ इलाही भी हैं, तो बहुत सारे लोगों की ऑडियोज़ हैं। और ये अभी जो जजेस का था, जो आपके सेशन जज थे, आपके इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे, उनकी बेगम का, तो उनके ऊपर ये उन लोगों से पूरी इन्वेस्टिगेशन और जिन जजेस के ऊपर ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये अहाता कर लिया और आज ओपन फोरम में उन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे। इसके ऊपर इमरान खान को तकलीफ़ हो गई और इमरान खान ने पिटिशन दाखिल कर दी। अजय भाई, पिटिशन आप क्यों दाखिल कर रहे हैं? आपका क्या फंडामेंटल राइट्स इसमें डिस्टर्ब हुआ है? एक इंक्वायरी हो रही है और ये इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये ऑडियो सही है या गलत है और इसके सिलसिले में एक सीनियर तरीन जजेस का पैनल बना दिया गया है और अब उसको टकराया जा रहा है। मैंने जैसे कहा कि जी इस जुडिशल कमीशन से, जुडिशल काउंसिल से, जो जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन एक अलग चीज़ है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम जुडिशल कमीशन एक अलग चीज़ है जिसका इस्तेहकाक चीफ जस्टिस का है, लेकिन इंक्वायरी कमीशन का इस्तेहकाक फेडरल गवर्नमेंट का है और उसमें वो सीनियर जजेस को भी रख सकते हैं। बात ख़त्म हो गई है। लेकिन ये एक पूरा खेल है क्योंकि अपने आप को बचाना है। इसमें इमरान खान फंसते हैं बुरी तरीके से, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस तकरीबन फंस चुके हैं क्योंकि ये इंक्वायरी कमीशन जब इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगा तो सामने आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि जो एलिगेशंस है, जो ऑडियोज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, जो शिकायत है, जो चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला के उसका मसला हल नहीं कर रहे हैं, ये इंक्वायरी कमीशन उनका मसला हल कर देगा और रिकमेंड कर देगा कि ये कितनी सही है कितना गलत है। एक तो ये। दूसरा, अब मैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए इमरान खान और बुशरा बीबी अब एक खुफिया प्लान पे चल रहे हैं। उनके खुफिया प्लान क्या है कि ज़ूम के ज़रिए या आपके मुख्तलिफ और इस किस्म के जो आपके जो तरीक़ेकार है जिसमें आप लोगों से कांटेक्ट में आ सकते हैं, जिसमें फ़ोन भी है, जिसमें इंटरव्यू भी है, जिसमें ज़ूम के साथ मीटिंग भी है, फला भी है, उसमें इंटरनेशनल मीडिया से और इन किस्म के इंटरनेशनल जो पार्लियामेंटेरियन है, कांग्रेस मैन है, कांग्रेस वूमेन है,
आपके इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जो ख़ास तौर पे आपके जिसको कहा जाता है कि वो इंसानियत को कहते हैं ना, इंसानी के हवाले से जो हकूक़ इंसान के हवाले से मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रब्ता किया जाए और उनको टोटल ये तासुर दिया जाए कि हम तो हमारे साथ वो हो रहा है जो कश्मीर, बल्कि कश्मीर से ज़्यादा बढ़कर हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और मैं पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ और मुझे मारा जा रहा है, मुझे तोड़ा जा रहा है, मुझे ख़त्म किया जा रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को किया जा रहा है, और मेरे हुकूक़ को गस्ब किया जा रहा है, मेरे लोगों को किया जा रहा है। और ये एक पूरा प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल मीडिया में चलाया जाए फ़ौज के ख़िलाफ़, इधर फ़ौज के ख़िलाफ़ और इधर इन्होंने अपने ट्रोलर को बाज़ाब्ता कह दिया है कि आप पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ख़ासतौर पर पुलिस है, उसके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता एक मुहिम चलाएं। और मुहिम क्या है कि आप पूरी दुनिया को बताएं कि ये गिरफ़्तार कर रहे हैं और लड़कियों और लड़कों के साथ जिनसी तशद्दुद कर रहे हैं। सोचिए यार। तो इमरान खान साहब को बुशरा बीबी का ये पूरा प्लान है। बुशरा बीबी दूसरी प्लानिंग भी कर रही हैं जो आपको पता है, उनकी प्लानिंग है, उनके बारे में मुझे मज़ीद पर्सनल बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग उनको रूहानी उसमें लेते हैं, कुछ लोग उनको जादू के हवाले से लेते हैं। मैं इसमें डीप में नहीं जाना चाहता है कि आया ये जादू का इनका ज़्यादा है या रूहानी है, लेकिन जो भी है वो नाकाम है, नामुराद है और नाअहल है। क्यों? क्योंकि इमरान खान इस वक्त मुसलसल मुकम्मल तौर पर उनकी तज़हीक और तज़लील हो रही है अपनी हरकतों की बुनियाद पर, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है वो अब इनसे नहीं है। ये जो लड़ाई है इमरान खान की, वो उन्होंने तकब्बुर, घुमंड और फिरौनियत दिखाकर लड़ाई अब उस तरफ चली गई है, उनकी उस ज़ाते बारी ताला की तरफ चली गई है जो जिसका किरदार ही मुतकब्बिर उसी की शान है। तो आप कैसे मुतकब्बिर, और जो भी मुतकब्बिर बनने की कोशिश की दुनिया में उसकी हिस्ट्री देख लें। तो इमरान खान ने बनने की कोशिश की तो उनका हशर देख लें कि फ़िरौन बनना चाहा तो क्या हो गया। तो इनकी ये प्लानिंग है कि इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल कांग्रेसमैन को अप्रोच कर रहे हैं, ये डिफरेंट जगहों से कर रहे हैं। इनकी बेगम भी इस सिलसिले में अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही हैं, जो भी उनके पास असर रसूख है, और ये साहब भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनको इंटरव्यू के लिए कह रहे हैं, उनके साथ जूम मीटिंग करना चाहते हैं, उनके साथ खुफिया मीटिंग करना चाहते हैं, खुफिया डीलिंग, खुफिया प्लान सब से, और सबका महवर क्या है कि पाकिस्तानी फ़ौज को निशाना बनाया जाए, ये तासुर दिया जाए कि यहाँ हुकूक़ इंसान की नफ़ी हो रही है, यहाँ पे इंसानियत सोच मजालिम हो रहे हैं और वो सब पीटीआई के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। ये रुख नहीं दिखाया जा रहा है कि 9 मई को, लेकिन बहरहाल ये भी आ रहा है दुनिया में कि 9 मई को क्या सूरत हाल रही थी। देखें आज TLP ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान बचाओ तहरीक के लिए जो एक रैली रखी है, अब उस रैली में मसलन अवाम की तादाद अभी तक जो मैंने देखी है बहुत बड़ी तादाद है। तो अभी मैं उसको चलें अवामी समुंदर नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले वक्त में ये अवामी समुंदर बन जाएगा। और ये है क्या? पाकिस्तान बचाओ तहरीक, जिसमें लाखों अगर ना भी हों तो हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं अब तक नज़र आ चुके हैं। यह है पाकिस्तान बचाओ तहरीक। और एक तहरीक थी पाकिस्तान तोड़ो तहरीक, ये 22 मई को हुई है पाकिस्तान बचाओ तहरीक, और ये 9 मई को हुई थी पाकिस्तान तोड़ो तहरीक, जिसमें इमरान खान न्याजी की सरपरस्ती में उनकी दहशतगर्द 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10,000 लोगों ने जो है वो पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की और इस सिलसिले में काफ़ी नुकसानात पहुंचाया। ये है 9 मई, याद रखा जाएगा, यौम स्या पाकिस्तान तोड़ो पाकिस्तान तबाह करो तहरीक, जो इमरान खान न्याजी के शेर सरपरस्ती थी। 22 मई जिसमें 5, 7, 10,000 शरपसंद दहशतगर्द निकले। यह है पाकिस्तान बचाओ तहरीक, जिसमें उम्मीद की जा रही है, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मूवमेंट चल रही है लाखों अफराद होंगे।
और ये आपके पाकिस्तान बचाओ तहरीक है। तो पाकिस्तान बचाओ के लिए ज़्यादा है या पाकिस्तान तोड़ने वालों के लिए ज़्यादा है, ये ज़रा सा देख लिया आपने। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बड़ी अहम कॉल पकड़ी गई, और वो पकड़ी गई है अभी इमरान खान साहब जब शौकत खानम गए थे तो वहाँ से एक कॉल ट्रेस हुई है, और वो कॉल गई है कुछ जजेस को, जो ख़ासतौर पे एक रेफरेंस है जजेस को, और उस कॉल में ये कहा गया है कि हमें बचाया जाए, हमें बचाया जाए। और उधर से इनसे डिमांड की गई कि आप इस कमीशन से हमें बचाएं, और ये कमीशन से बचने का तरीक़ेकार ये है कि आप इसके ख़िलाफ़ पिटीशन दाखिल करें। ये एक कॉल पकड़ी गई है जो कि किसी वक्त भी आपको मिलेगी, आ जाएगी, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ ज़राए से आ रही है कि एक तरफ कहा गया है कि आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें, हमें बचाएं, आप एक्शन लें, फैसला करें, मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करें और ऐसा एक्शन ले कि ये मेरे ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रुक जाएं। दूसरी तरफ कि आप एक पिटीशन दाखिल करें और इस कमीशन के ख़िलाफ़ पिटीशन दें ताकि ये कमीशन अपना काम रुके, वरना अगर इस कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया तो फिर सहूलतकारी ख़त्म। तो सहूलतकार बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये कॉल जो है वो इंटरप्ट हो गई है, यानी इंटरसेप्ट हो गई, सॉरी, और इंटरसेप्ट होने के बाद ये कॉल मौजूद है, किसी वक्त भी आप लोग सुनेंगे। कहीं अहम ज़राए से हमारे पास भी ये ख़बर आ गई है, और आपने देखा कि उसके बाद पिटीशन भी दाखिल हो गई है, और इस सिलसिले में आप देखिएगा इसे एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी होगा इधर से वो गैर कानूनी, गैर आइनी होगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार है और इंक्वायरी कमीशन को रिकमेंड करने का इख्तियार है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ करने के बाद मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बात बताता हुआ चलूँ, और वो ये है कि इमरान खान ने कहा कि कल मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इमरान खान ने खुद कहा है कि कल मैं जाऊँगा तो मेरी कल गिरफ्तारी हो जाएगी। कल से मुराद ये कल भी हो सकती है, परसों भी, अब उनकी गिरफ्तारी ड्यू है। देखिए, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डन है। वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बीच में आए और उनके चंद जजेस ने उनको रिलीफ दिया, वरना वो गिरफ्तारी उस वक्त भी जायज़ थी, सिर्फ प्रोसीजरल मिस्टेक था। और अब जबकि नैब ने अपनी सारी कार्रवाई कर ली है और वो सारा एक्शन जो कि इनिशियली उसे करना चाहिए वो कर चुका है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो ऐसी है कि इन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब आप पढ़ें तो वो कहते हैं ना, सवाल चना और जवाब चावल और गंदुम, पता नहीं किस्म का कोई बात कहते हैं कि सवाल गंदुम और जवाब चना, या सवाल चना तो उन्होंने उन चीज़ों का अहाता जो कि नैब ने इनसे सवालात किए थे, नैब ने इनसे चीज़ें मांगी थी, उन्होंने उन चीज़ों का अहाता नहीं किया, बल्कि ऑल फॉल बकने के बाद आखिरी में कह दिया है कि जी आप जो है वो नैब मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, नैब जो है वो इस अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है, उसका ये रोल नहीं है, ये अटैक कर दिया। लेकिन कहते रहे नैब ने तो अपना काम करना है, नैब ने जो प्रोसीजरल मिस्टेक की थी कल वो अब नहीं कर रही है। तो इमरान खान को ये पता है कि उनको गिरफ्तार होना है, बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी, ये पता है, तो दोनों की गिरफ्तारी डन है। कब गिरफ्तार होते हैं वो समझते हैं कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको याद है कि जमा पार्क में थे तो वो कह रहे थे कि जी ये दहशत, आपको एक और बात बता दूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो उसके ऊपर मैं व्लॉग करूंगा कि ये जमा पार्क से निकले हैं तो क्या क्या चीज़ निकल गई है, क्या क्या चीज़ निकली है, ये मैं आपको जो अहम इत्तलात है वो अगले व्लॉग में आपको बताऊँगा। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी एक खुफिया प्लानिंग के तहत पाकिस्तानी फ़ौज को दुनिया में बदनाम करने के लिए दुनिया के इंटरनेशनल बरादरी को, इंसानी हकूक़ को, के इदारों को और इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज कर कर पूरा प्रोपेगेंडा ख़ुद भी कर रहे हैं और अपने ट्रोलर से करा रहे हैं। इसलिए अहम तरीन लोगों का मुतालबा है, जो कि पाकिस्तानी कौम है, उनका मुतालबा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये वज़ीर आज़म रह चुके हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती है। चुनांचे इसका एक्शन लिया जाए और इनका ये इंटरनेशनल मीडिया में कौमी सलामती के ख़िलाफ़ और इदारे के ख़िलाफ़
बकवास को बंद किया जाए, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये ज़रूरी है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।